दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ। दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डाटा लीक हो गया। सबसे ज्यादा जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में भारतीय शहरी पहले नंबर पर। 29,700 भारतीय शहरियों ने 35,000 जायदादें खरीद रखी हैं। भारतीय शहरियों की जायदादों की मालियत तकरीबन 17 अरब डॉलर। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर। 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज की कीमत 11 अरब डॉलर। 19,500 बरतानवी शहरियों की दुबई में 22,000 जायदादें। 8,500 सऊदी शहरियों ने 16,000 जायदादें खरीद रखी हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों, रिटायर्ड सरकारी अफसरान के नाम भी शामिल। एक पुलिस चीफ, एक सफारतकार का नाम भी शामिल। दुबई में जायदादों का डाटा वाशिंगटन में कायम NGO ने हासिल किया। जायदादों का डाटा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट नामी तंजीम से भी शेयर किया गया। बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो के मुल्की और गैर मुल्की असासाजात इलेक्शन कमीशन और FBI में डिक्लेयर्ड हैं। बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो ने जिला वतनी में परवरिश पाई। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई की इमलाक औलाद को विरासत में मिली। तर्जमान बिलाल भुट्टो का रद्द अमल। अहलिया के नाम दुबई में खरीदी जायदाद बाकायदा डिक्लेयर्ड है। जायदाद को जमा कराए गए टैक्स गोशवारों में भी जाहिर किया। एक बरस कबल जायदाद को फरोख्त कर दिया था। फरोख्त करदा जायदाद की रकम से चंद हफ्ते कबल एक और प्रॉपर्टी खरीदी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान, हमारे असासाजात पहले से ही डिक्लेयर्ड और अवाम के इल्म में हैं। जायदादें इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका टैक्स अथॉरिटीज़ में डिक्लेयर्ड हैं। शर्जील इनाम मेमन, दुबई में मेरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है। जब भी अच्छी गाड़ी या प्रॉपर्टी का जिक्र होगा तो मेरा नाम सबसे ऊपर आएगा। प्रॉपर्टी टैक्स की टाइमिंग पर एतराज़ है। फैसल वोडा का मौक़िफ़, दुबई में एक अपार्टमेंट का मालिक हूँ। जायदाद को गुज़िश्ता 6 साल से रजिस्टर्ड और डिक्लेयर्ड किया। 2018 के नामजदगी फार्मों में भी जायदाद का ऐलान किया था। शेर अफजल मरवत का रद्द अमल। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला योब के इलाका संबाजा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प के दौरान 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, कब्जे से असला और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए मेजर बाबर खान ने जाम शहादत नोश किया। 33 साल शहीद मेजर बाबर खान का ताल्लुक जिला मियाँ वाली से है। इलाके में किसी दूसरे दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस अमन व इस्तेहकाम को ज़बरदस्त करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे हौसले को मजीद मजबूत बनाती हैं। ISPR। ऑडियो लीक्स केस में मुझे पैगाम दिया गया, पीछे हट जाओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की अदलिया में मुबैना मुदाखलत की निशानदही। पैगाम दिया गया, सर्विलेंस के तरीकाकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। मैंने इस तरह के धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने ये नहीं समझा कि इससे इंसाफ के अमल को नुकसान पहुंचने का खतरा है। PTA से मुतल्लिका मुकदमात के बारे में मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने के लिए हरबा होता है। जस्टिस बाबर सत्तार के मुबैना खत का मतन। अटॉर्नी जनरल ने अदलिया में मुदाखलत के तासुर की नफी कर दी। हुकूमत या कोई रियासती इदारा अदलिया के मामलात में मुदाखलत करता है, न कर सकता है, और ना ही इस्टेब्लिशमेंट के किसी ऑफिसर ने कोई रब्ता किया। तासुर दिया जा रहा है कि अदलिया और एग्जेक्टिव में ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। रियासत के कुछ असास मामलात होते हैं। असास मामलात में कम्युनिकेशन ज़रूरी होती है। ये कम्युनिकेशन अटॉर्नी जनरल ऑफिस या एडवोकेट जनरल ऑफिस से की जाती है। मामले की हसासियत को देखते हुए दरख्वास्त की गई थी कि इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए ताकि हसास मामलात पब्लिक न हो। इसे कम्युनिकेशन को गलत रंग दिया गया। ख़त लिखने का मतलब कोई मुदाखलत नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखे गए ख़त का गलत तासुर लिया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान की गुफ्तगू। सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया था, किसी ने नहीं कहा पीछे हट जा। कौमी सलामती के मामलात को खतूत के जरिए उजागर नहीं करना चाहिए। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर किसी के पास दोहरी शहरियत है तो उसे डिक्लेयर करना होता है। इस एक मामले पर कौमी सलामती पर सवाल या निशान नहीं उठाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तासुर दिया गया, इंटेलिजेंस इदारे जजों के काम में मुदाखलत कर रहे हैं।
खत का मामला अदालत में है, इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अटार्नी जनरल ने हसास केस होने की वजह से इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त की। अटार्नी जनरल ने कहा कि मुदाखलत नहीं हो रही, सबको अपने अपने दायरे में रहना चाहिए, एग्जेक्टिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। आज़ाद अदलिया ही मुल्क को आगे लेकर जाती है, मगर इसको अनोखे ही सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़। बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत। वज़ारत दिफा, खुफिया इदारों, FIA, पेमरा को नोटिस जारी। PTI डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को भी नोटिस जारी। सब इदारों को नोटिस करके रिपोर्ट मंगवाएंगे। अभी किसी में जुर्रत नहीं कि जज को अप्रोच करे। सबसे ज़्यादा तशवीशनाक ये है कि जज की कॉन्फिडेंशियल मालूमात लीक हुई। DG इमिग्रेशन बताएं जज को फैमिली की सफरी दस्तावेजात कैसे लीक हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी का इस्तफसार। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सहाफ़ियों, सहाफ़ी तंजीमों, पेमरा को नोटिस जारी। अदालती मुआवनत के लिए सदर PFUJ अहमद बिलाल सूफी को भी नोटिस। अदालत ने पेमरा को नशर होने वाले मवाद का मतन फराहम करने की हिदायत कर दी। बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेशी की इजाज़त मिल गई। नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। बानी PTI दलाइल देना चाहें तो वीडियो लिंक के जरिए दे सकते हैं। बुनियादी निकात अदालती हुक्म के जरिए बानी PTI तक पहुँच जाएंगे ताकि वो जवाब दे सकें। बानी PTI की बजरिया वीडियो लिंक पेशी के इंतजाम किए जाएँ। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात है। दरख्वास्त गुजार बानी PTI ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं तो उनको पेश किया जाना चाहिए। बानी PTI इस मुकदमे में फरीक हैं, उनको पेश होने के हक से कैसे रोक सकते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला का मुकालमा, ये मामला ज़ाती हुकूक का नहीं बल्कि कानून में तरमीम का है। अगर उनका ज़ाती मामला होता तो ज़रूर पेश होते। अदालत में पेशी किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना है तो जायज़ा लेंगे। कोई आम आदमी कैसे अदालत की मुआवनत कर सकता है? क्या तमाम मुकदमात में साइलिन को ऐसे ही नुमाइंदगी देनी चाहिए? चीफ जस्टिस कादी फ़ायदीसा का इस्तफसार, नैब तरमीम से बानी PTI को कोई ज़ाती नुकसान नहीं हुआ था। क्या विफाक को कोई हक नहीं अपने बनाए कानून का दिफा कर सके? वकील मखदूम अली खान का जवाब, विफाक को पंजाब हुकूमत वीडियो लिंक पर बानी PTI की हाज़िरी यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी PTI को जमानत मिलेगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने दरख्वास्त पर समाअत की है। नैब के गवाह ने तस्लीम किया कोई रकम बानी PTI या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं गई। दोनों ने कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया। वकील सरदार लतीफ़ खोसा के दलाइल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिम ब्लॉक करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने निजी मोबाइल कंपनी की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। कानून में की गई तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक के मुनाफी है। सलमान अकरम राजा के दलाइल, वफाकी हुकूमत ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे दी। पीका एक्ट 2016 के कई सेक्शन और शिकें तब्दील। पीका एक्ट 2024 में 4 नए सेक्शन, दर्जन से ज़ायद शिकों का इजाफा, मुख्तलिफ जराइम की सज़ाएँ कई गुना बढ़ा दी गई। नए मुजवज़ा पीका कानून में साइबर टेररिज्म से मुतालिक खुसूसी सेक्शन मुख्तस। हुकूमत या अवाम में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना साइबर टेररिज्म कहलाएगा। साइबर क्राइम के सेक्शन 8 की सज़ाएँ 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई। चाइल्ड अब्यूज़ और ख़वातीन हरासगी से मुतालिक केस के मुलज़िमों का ट्रायल इन कैमरा हो सकेगा। वज़ीर आज़म का स्ट्रेटेजिक रियासती मलकियती इदारों के अलावा दीगर तमाम हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का ऐलान। स्ट्रेटेजिक रियासी इदारों के अलावा दीगर रियासी इदारे चाहे मुनाफा बख्श हों या खसारे में, सबकी निजकारी होगी। वज़ीर आज़म की तमाम फाकी वजारतों को ज़रूरी कार्रवाई और निजकारी से ताउन की हिदायत।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत निजकारी और निजकारी कमीशन के अमूर से मुतालिक इजलास। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमायाकारी दोस्त माहौल यकीनी बनाना है। हुकूमती मलकियत इदारों की निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी। सर्विसेज की फराहमी का मेयार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। निजकारी के अमल में शफाफियत को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी कबीना का इजलास। एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू रूल्स 2024 की मंजूरी। नए रूल्स के तहत एपलेट ट्रिब्यूनल के अरकान की तैनाती की जाए। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में तरमीम के लिए खुसूसी कमेटी कायम करने की हिदायत। कमेटी में इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे शामिल होंगे। तो शाखाना तहाइफ के कवानीन में तरमीम की भी मंजूरी। ECC के 7 मई के इजलास में फैसलों की तौसीक। सरमायाकारी मुतसब की तैनाती के कवानीन में तरमीम की मंजूरी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के क़याम के मामले पर इत्तेहादियों की कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म का ग्वादर बंदरगाह को मुकम्मल फ़ाल करने के लिए बड़ा कदम। दरामद शुदा अशिया का एक खास तनासब ग्वादर बंदरगाह से बरामद करने की हिदायत। CPEC फ़ेज़ 2 पर तेज़ी से अमल दरामद के लिए तमाम वज़ारतों को आपस में रवाबत मरबूत करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीनी सरमायाकारी के तहत मनसूबों से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ की चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ का म्यू अस्पताल के दौरान मरीजों को दी गई सहूलतों का जायजा लिया। लवाहकीन से गुफ्तगू शिकायत सुनी। पंजाब के अस्पतालों में OPD रात 10 बजे तक करने की तजवीज़ का जायजा। मरीम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब भर में चाइल्ड एमरजेंसी की बेहतरी के लिए इजलास। अस्पतालों में कुत्ते के काटने की वैक्सीन की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। नवाज शरीफ ने कहा कि बेहतरीन इलाज हर गरीब का हक है। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में ख़राब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी फ़ाल करने का हुक्म। मरीम नवाज ने हर इलाके में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत आपाक अथॉरिटी से मुतालिक खुसूसी इजलास। तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इंतज़ाम एक ही अथॉरिटी के सुपुर्द करने का उसूली फैसला। अमरीका और पाकिस्तान दरपेश ख़तरात के खिलाफ सलाहियतों में इजाफे पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान और अमरीका का बातचीत में दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा वेदांत पटेल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान के साथ दहशतगर्द गिरोहों और मगरबी सरहद पर तकनीकी ताउन से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई। तर्जमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा से पाक अफ़गान सरहदी इलाके में ड्रोन हमले पर सवाल। ड्रोन हमले से मुतालिक पेंटागन बता सकता है। अमरीकी तर्जमान का जवाब। मजीद कहा कि ईरान पर अमरीकी पाबंदियां लागू हैं। पाकिस्तान का IMF से जुलाई तक मुआहदा होने का इम्कान। IMF का कर्जा प्रोग्राम 4 साल तक मुहीत होगा। कर्ज का हजम $8 अरब तक होने का इम्कान। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ जल्द सरमायाकारी का ऐलान करेगा। सिटी बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि हुकूमत टैक्स की शरह बढ़ाने के बजाय टैक्स को वसी करने पर तवज्जो दे। टैक्स की तोसी से महंगाई को कम करने में मदद मिलेगी। स्टेट बैंक ने जून से मॉनेटरी साइकिल में नरमी शुरू करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करने से पहले स्टेट बैंक के पास माली साल 2025 के बारे में वाज़ेह विजन होगा। सदर आसिफ अली जरदारी का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव हेडक्वार्टर्स का दौरा। सदर ममलिकत को लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के ऑपरेशन बारे ब्रीफिंग दी गई। ज़राअत, नहरों की सफाई, IT ऑपरेशन और ज़री शोबे में पानी के मौसर निज़ाम के बारे में आगाह किया गया। आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी तहरीक अब ख़त्म हो चुकी है। बाज़ लोग सोच कर आए थे मामलात को ख़राब करना है, कुछ लोग शरपसंदी करना चाहते थे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। एहतजाज के दौरान इंसानी जानों के ज़िया पर बहुत अफसोस हुआ। चंद रोज़ में मुजफ्फराबाद का दौरा करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म के आज़ाद कश्मीर में जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत।
ख्वाजा आसिफ ने गैर मुतल्लका बातें की, गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। मुल्क में पहला मार्शल सिकंदर मिर्जा ने लगाया था। मैं अवाम के वोटों से इलेक्शन लड़ने के बाद ईमान में आया हूँ। ख्वाजा आसिफ रेहाना डार से मैंडेट छीन कर MNA बने। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के ख्वाजा आसिफ पर जवाबी वार। नवाज शरीफ का जाना भी गलत था, आना भी गलत है। हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई, इसके बावजूद ईमान का हिस्सा बने। मुल्क व कौम की खातिर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सबको उमर अयूब और उनके ख़ानदान पर फ़ख्र है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। ख्वाजा आसिफ ने मेरी गैर मौजूदगी में बात की। ख्वाजा आसिफ को स्पीकर के ओहदे का ख्याल रखना चाहिए। KP में 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। हमारा सूबा मुल्क को सब कुछ दे रहा है, लेकिन इसको कुछ नहीं मिल रहा। असद कैसर का इजहार ख्याल। रवा माह गर्मी उरूज पर होगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, आइंदा हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जुनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहा। दादू में दर्जा हरारत 47 और जैकबाबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। कराची में पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। पेशावर में 36, कोयटा में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है, जबकि मुजफ्फराबाद में 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। लंच हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कौमी हॉकी टीम के अरकान की मुलाकात। 3 करोड़ का इनामी चेक दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की कौमी हॉकी टीम के अरकान से गुफ्तगू। मरियम नवाज ने हॉकी टीम को सपोर्ट करने की यकीन दहानी करा दी। कहा कि हॉकी की बेहतरी के लिए मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए जो कुछ हुआ करेंगे। हुकूमत की तरफ से टीम को भरपूर सपोर्ट और ऑनरशिप मिलेगी। मौजूदा हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने माजी की कौमी हॉकी टीम की याद ताज़ा कर दी। कौमी खेल से मुतालिक अच्छी खबर बाइसे फ़ख्र है। हॉकी के खिलाड़ियों ने कौमी खेल में दोबारा से नई जान डाल दी। अफसोस हुआ एक स्पोर्ट्समैन के दौर में खेल के मैदान बंद हुए। वज़ीर स्पोर्ट पंजाब खेलों के मैदान आबाद करेंगे। कप्तान कौमी हॉकी टीम ने कहा कि टीम को सपोर्ट की ज़रूरत है, यही टीम वर्ल्ड कप जीतेगी।